नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अनिवार्य हिंदी कक्षा 11 नमक का दरोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित एक बहुचर्चित कहानी है। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद की माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब अजायब राय था। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया गया है। यानी हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। अपनी पत्नी शिवरानी देवी, मुंशी प्रेमचंद की पत्नी का नाम है शिवरानी देवी, के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों शामिल है। मुंशी प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। प्रेमचंद के द्वारा रचित रचनाएं। प्रेमचंद का साहित्य संसार अत्यंत विस्तृत है। ये हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। कहानी संग्रह है सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में और गुप्त धन। प्रेमचंद के द्वारा रचित नाटक है करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। प्रेमचंद द्वारा रचित निबंध संग्रह है कुछ विचार विविध प्रसंग। साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यानी कि प्रेमचंद का जो साहित्य है वह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से प्रेरित है। यह संज्ञा उन्हीं के द्वारा गढ़ी हुई है। साहित्य के बारे में प्रेमचंद का कहना है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करवा देती है। एक कोटेशन कहा गया है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। अब देख लेते हैं पाठ में आए हुए नमक का दरोगा जो पाठ है उसमें आए हुए महत्वपूर्ण मुहावरे। घर में अंधेरा, मस्जिद में ओदरा लिखा गया है, ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा अंधेरा। घर में अंधेरा, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे, अर्थात घर की स्थिति दयनीय है फिर भी बाहर जाकर दिया जलाएंगे, अर्थात समाज सेवा का कार्य करेंगे। अगला मुहावरा है, महत्वपूर्ण मुहावरा है, पो बारह होना, सभी ओर से जीत अथवा लाभ होना। चोरी छिपे यानी गुप्त रूप से। कगारे का वृक्ष होना। नमक का दरोगा पाठ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है, जिसका अंत समीप हो या किनारे खड़ा पेड़। पीर का मजार, पीर के मजार पर चढ़ावा चढ़ाना, अर्थात घूस देना। पूर्णमासी का चांद, पूर्णमासी का चांद एक महीने में केवल एक बार निकलता है, ठीक उसी प्रकार वेतन है वह भी महीने में एक बार ही मिलता है। अगला मुहावरा है मीठी नींद में सोना, अर्थात अच्छी नींद में सोना। गोलमाल यानी किसी उलझन में होना। चलते पुर्जे आदमी, जो किसी भी चीज में अत्यधिक सक्रिय हो। टिक्का टिप्पणी करना, किसी के विषय में बात करना या चुगली करना। उछल पड़ना, खुश होना। उदारता का सागर उमड़ना, अत्यधिक आदर भाव देना या सत्कार करना। तो इस प्रकार ये पाठ में कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे आ रखे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, इनको आपको याद करना है। अब देखते हैं पाठ का सारांश नमक का दरोगा, जो कि आप एक दो बार इसको रिपीट करेंगे तो उम्मीद करता हूँ इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वह आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नमक का दरोगा पाठ का सारांश। नमक का दरोगा पाठ का सारांश है, नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है।
यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व पंडित आलोपीदीन और मुंशीधर नामक पात्रों के द्वारा किया गया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरावेत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। ये बात है वह पंडित आलोपीदीन के द्वारा कही जाती है मुंशी वंशीधर को। नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। इस व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा, अधिकारियों के पौबारे थे, यानी कि 17 से लाभ था। लोग दरोगा के पद के लिए लालायित थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। इनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा तथा अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद, यानी कि कभी कभार ही दिखाई देता है, यानी वेतन एक बार ही मिलता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। आवश्यकता अवसर देखकर विवेक से काम करो। वंशीधर ने पिता ने की बातें ध्यान से सुनी और चल दिए। धैर्य बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। धैर्य बुद्धि आत्मावलंबन व भाग्य के कारण नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। घर में खुशी छा गई। सर्दी के मौसम की रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता व उत्तम आचार से अफसरों का विश्वास जीत लिया था। यमुना नदी पर नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज सुनकर वे उठ गए। उन्हें गोलमाल की शंका थी। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। पूछताछ कर पता चला कि उसमें नमक है। पंडित आलोपीदीन अपने सचीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियां रोकने की खबर दी। पंडित सारे शहर में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यानी कि न्याय नीति जो भी निर्णय करवाना हो लक्ष्मी के बल पर कुछ भी करवाया जा सकता है। उसी घमंड में निश्चित होकर दरोगा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार तो आप ही है, आपने व्यर्थ कष्ट उठाया, मैं सेवा में स्वामी आ रहा था। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये आदेश सुनकर पंडित आलोपीदीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। बदरू सिंह उसका हाथ पकड़ने से घबरा गया कि आलोपीदीन ने सोचा कि नया लड़का है। तीन भाव में बोले, आप ऐसा न करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर ने साफ मना कर दिया। आलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने की एक न सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। सुबह तक हर जबान पर यही किस्सा था। पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट की भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित आलोपीदीन के माल के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ से डावाडोल थे। मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है, वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को दिए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। इस फैसले से सबकी बातचीत खिल गई, यानी सभी प्रसन्न हो गए। खूब पैसा लुटाया गया जिसने अदालत की नींव तक हिला दी। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग्य की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगे। वंशीधर की बर्खास्तगी का एक पत्र एक सप्ताह में ही आ गया। उन्हें कर्तव्य परायणता का दंड मिला। दुखी मन से वे घर चले। उनके पिता खूब बड़बड़ाए, यह अधिक ईमानदार बनता है, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दो। उन्हें अनेक कठोर बातें कही। माँ की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई। पत्नी कई दिन तक मुंह फुलाए रही।
एक सप्ताह के बाद आलोपी दिन सजे रथ में बैठकर मुंशी के घर पहुंचे। वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे तथा अपने पुत्र को कोसने लगे। आलोपी दिन ने उन्हें ऐसा कहने से रोका और कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। उन्होंने वंशीधर से कहा, इसे खुशामद न समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया। वंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। आलोपीदीन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। वंशीधर ने पढ़ा, पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर यानी मुंशी जी को स्थायी मैनेजर बना दिया गया। 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया गया। वंशीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ, ऐसा मान करने के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा, मुझे अनुभव, विद्वत्ता, मर्मज्ञता, कार्य कुशलता की चाह नहीं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरावित, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई, उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदी ने उन्हें गले लगा दिया। तो इस प्रकार इस पाठ को सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।